देखिए अब हम लेकर के चलते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल क्या होती है। रिवर्सिबल सेल क्या होगी, जैसे आपके पास डैनियल सेल है, सपोज ये आपके पास है, ये डैनियल सेल है आपके पास, ये जो सेल है इसकी ईएमएफ आपके पास है ई सेल, ये आपके पास है 1.09 वोल्ट। अब देखिए आप इस सेल के ऊपर एक एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं, ई एक्सटर्नल आप इस पे अप्लाई करते हैं, ई एक्सटर्नल इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए ई एक्सटर्नल आप तीन केस लेके चलेंगे। ई एक्सटर्नल जो होगी वो एक तो ये हो सकता है कि जो आप ई एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं वो ई सेल से कम है। एक केस ये हो जाए कि जो आप एक्सटर्नल ईएमएफ इस पे अप्लाई कर रहे हैं वो इस सेल की ईएमएफ से ज्यादा है, और एक केस ये हो जाए कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ आप डैनियल सेल पे अप्लाई कर रहे हैं वो इस सेल की ईएमएफ के इक्वल है। ये जो डैनियल सेल है इसकी ईएमएफ है 1.09 वोल्ट। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ अप्लाई कर दी। जो एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ इस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो या तो इस सेल की ईएमएफ से कम होगी या ज्यादा होगी या इसके इक्वल होगी। तो इनमें क्या होगा, देखिए अगर जो इसके ऊपर हम एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू कम है इसकी ई सेल की वैल्यू से, इसकी सेल की वैल्यू कितनी है 1.09 वोल्ट, तो जो एक्सटर्नल ईएमएफ है अगर उसकी वैल्यू 1.09 से कम है तो यहां कुछ भी नहीं होगा, ये सेल इसी तरह काम करती रहेगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होता रहेगा और जो करंट है आपका आई वो कॉपर से जिंक की तरफ आता रहेगा। ये आपकी एनोड है, नेगेटिव पोल है, ये कैथोड है, पॉजिटिव पोल है। सही है। अगर एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू जो इस सेल की ईएमएफ है दैट इज 1.09 इससे कम है तो कुछ भी नहीं होगा, ये सेल एज इट इज काम करती रहेगी। ये केस हो गया। अब लेके चलते हैं वो केस कि जब जो आपने एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई किया इसके ऊपर वो इस सेल की ईएमएफ के इक्वल हो, यानी कि एक्सटर्नल अब की बार कितनी हो 1.09 वोल्ट हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो यहां पर सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन कौन सी है, यहां पर ये वाली सेल रिएक्शन है ना, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। सॉलिड एक्वस आपने लिख लेना, यही है ना इसके अंदर, ये सेल रिएक्शन हो रही है यहां पर। तो देखिए अगर एक्सटर्नल ईएमएफ जो इस सेल की ईएमएफ है उससे कम है तो ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होता रहेगा और करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होता रहेगा। लेकिन जब एक्सटर्नल ईएमएफ जो इस पे अप्लाई की है वो इसकी ई सेल जितनी होगी, यानी एक्सटर्नल ईएमएफ आपने 1.09 वोल्ट अप्लाई कर दी तो ये सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन स्टॉप, सेल रिएक्शन स्टॉप्स, सेल रिएक्शन रुक जाएगी। और जो एक्सटर्नल ईएमएफ, एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू 1.09 से ज्यादा हुई, इससे ज्यादा हुई तो क्या होगा, सेल रिएक्शन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, सेल रिएक्शन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। यानी अब की बार क्या रिएक्शन हो जाएगी, अब की बार हो जाएगी कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक, ये सेल रिएक्शन हो जाएगी अब की बार। और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रिवर्स। देखिए नॉर्मल जब ये अपनी ईएमएफ दे रही थी 1.09 तो उस केस के अंदर करंट का फ्लो कहां से कहां था, कॉपर से जिंक की तरफ। लेकिन जब एक्सटर्नल ईएमएफ इस सेल की ईएमएफ से ज्यादा आपने अप्लाई कर दी, 1.09 से ज्यादा इस पे अप्लाई कर दी तो सेल रिएक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा कॉपर से जिंक की तरफ, और जो करंट होगा उसका फ्लो कहां से कहां हो जाएगा, जिंक से कॉपर की तरफ, यानी सेल रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए इस सेल को क्या कहा है, रिवर्सिबल सेल। तो रिवर्सिबल सेल क्या होंगी, उसकी कंडीशंस हैं। रिवर्सिबल सेल की दो कंडीशन है, कौन सी, अगर हम किसी सेल के ऊपर
एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं और वो इतनी ही अप्लाई करते हैं जितनी सेल की ईएमएफ है, तो सेल रिएक्शन स्टॉप हो जानी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर एक्सटर्नल ईएमएफ, एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ जो हम सेल पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ की वैल्यू सेल की वैल्यू से ज्यादा है तो सेल रिएक्शन रिवर्स हो जानी चाहिए और करंट का फ्लो भी रिवर्स डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। ये दो कंडीशन है रिवर्सिबल सेल की, तो ये कहलाएगी रिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल क्या होंगी? जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो इरिवर्सिबल सेल हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल सेल का एक एग्जांपल ले हम, जैसे इरिवर्सिबल सेल आप ये कह सकते हो a cell consists of zinc and copper immersed in H2SO4 solution। एक सेल है जिसमें क्या किया हुआ है, जिंक और कॉपर को H2SO4 सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, या हम ये कह दें एक सेल है जिसमें जिंक को और सिल्वर को H2SO4 सॉल्यूशन में डिप किया गया है, H2SO4 सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो यहां पर क्या है कि ये सेल नॉर्मल कंडीशन में इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, ये जो सेल है इसकी सेल रिएक्शन होती है जिंक प्लस H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसकी रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है। लेकिन इस सेल के ऊपर जब हम एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ अप्लाई कर देंगे इस सेल की ईएमएफ से ज्यादा, तो ये सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होती बल्कि यहां दूसरी सेल रिएक्शन हो जाती है। और वो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर ये सेल रिएक्शन हो जाएगी Ag प्लस H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Ag पॉजिटिव प्लस हाफ H2, ये सेल रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हुई है, तो ये कौन सी सेल हो जाएगी, इरिवर्सिबल सेल। So this is all about the reversible and irreversible cell।